हाय दोस्तों। आज अपनी टॉपिक है किस तरीके से अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हैं लिसन एंड टाइप में और रीड अलाउड में दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं दोस्तों। जैसा कि लिसन ऑडियो प्ले होता तो क्वेश्चन टाइप ये कैसा होता ऑडियो प्ले होता जिसको अपने को टाइप करना पड़ता है। रीड अलाउड में भी जब अब एक सेंटेंस आता अपने को उसको एज इट इज़ अपने को रीड करना पड़ता दोस्तों। वहाँ पे स्टूडेंट से बहुत मिस्टेक्स हो रहे हैं। लेट्स बिगिन हियर। कहाँ हो रहे हैं बोले तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट टिप ये है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्शन को इग्नोर करना। कॉन्ट्रैक्शन को इग्नोर करने से क्या होता है बोले तो स्कोर कम होता। ताकि उल्ला जो है अपने को एज़ इट इज़ लिखना है और एज़ इट इज़ पढ़ना है। ये 2 क्वेश्चन में आप गौर करके देखें कि मैंने इनको सिमिलर क्यों रखा? क्योंकि लिसन एंड टाइप में आपको एक ऑडियो प्ले होता, जिसमें आपको दोस्तों एज़ इट इज़ सुनकर एज़ इट इज़ टाइप करना है। जो भी है जैसा कि आई एम कमिंग टुमारो बोल के बोलिए, तो आई एम कमिंग टुमारो। और ए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बोलता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी, पहले तो अगर आप मेरे को थैंक्स बोलना चाह रहे हैं दोस्तों, थैंक्स बोलना चाह रहे हैं तो सब्सक्राइब कर देना। इतना आपके लिए लाया मैं ताकि आपको स्कोर पड़े बोल के। अगर आप और बहुत वीडियो आने वाले हैं दोस्तों। थोड़े-थोड़े से आपको समझा रहा हूँ मैं डुओलिंगो क्या है, स्कोर कैसा पड़ता और आपकी नॉलेज कैसी बढ़े बोल के। वैसे तो बहुत वीडियोज़ आने वाले हैं दोस्तों मेरे, बहुत अंडर वे है और बहुत प्रैक्टिस वीडियोज़ आने वाले। सब्सक्राइब कर लें आप। ये सब्सक्राइब करे वजह से आपको जो पूरे आने वाले पूरे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। डोंट वरी, बहुत प्रैक्टिस वीडियोस आने वाली, बहुत आई एम अंडर प्रिपेयर कर रहा हूँ आपके लिए। इतने प्रिपेयर कर रहा हूँ कि जो है आप थक जाएँगे प्रैक्टिस करते। तो लेट्स बिगिन और थैंक्स इफ यू आर ऑलरेडी सब्सक्राइब। तो वेटिंग फॉर योर सब्सक्राइब। लेट्स बैक टू द टॉपिक। लिसन एंड टाइप एंड रीड अलाउड 2 ऐसे क्वेश्चन्स होते हैं। पहले तो लिसन एंड टाइप में जो ऑडियो आता, अपने को एज़ इट इज़ उसको लिखना रहता। तो ऑलरेडी अपन देखे हुए प्रीवियसली और यू नो ऑलरेडी व्हाट इज़ मीन व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो सेकंड क्वेश्चन ये है कि रीड अलाउड, जो एक सेंटेंस आता आपको जिसको एज़ इट इज़ पढ़ना रहता, तो उसको बोलते हैं रीड अलाउड। लेट्स बिगिन। तो पहली टॉप टिप ये रही आपके पे कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है दोस्तों? इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्शंस रहते। तो जैसा कि अ, अब हर लैंग्वेज में रहते कॉन्ट्रैक्शन, इंग्लिश में कॉमन कॉन्ट्रैक्शन में इसको एम पढ़ते, मगर आई एम नहीं पढ़ सकते इसको। एम, यूर, तो यूर, यू आर को अपन क्या पढ़ते हैं यूर। आप अगर आपको अलाउड में और आपको लिसन एंड टाइप में आया यूर बोले तो यू आर बोल के नहीं लिखना आप। हाँ, रीड अलाउड में आपको यू आर यूर, यूर को यू यू आर बोल के पढ़ना। बिल्कुल नहीं, जो एज़ इट इज़ है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्शन किया हो, विथआउट कॉन्ट्रैक्शन किया हो, जो भी चीज़ वहाँ पे एज़ इट इज़ है वो आपको लिखना है। गॉट इट? ये बात ख़्याल रख लें कि जो भी चीज़ आई वहाँ पे आपको वोंट जैसा कांट, डोंट, डू नॉट बोल के नहीं पढ़ना आप जैसो, ना लिखना। कहाँ पे? लिसन एंड टाइप में। तो ये चीज़ का आप ख़्याल करें। मैं थोड़ा आपको पढ़ा देता हूँ। यूर, इज़, शी इज़ ऐसा। वेयर जैसे कि यूड, यूल, यूड, यिल, इड, टिल, टिड। तो इस तरीके से इज़, शिल। तो उलना कैसा पढ़ता है? शिड। ऐसा कैसा पढ़ते हैं मालूम? देखिए शी वुड को शी हैड को ना शीड पढ़ते हैं। तो ये चीज़ आप माइंड में रखें कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, क्योंकि आपको जो गो बैक टू द टॉपिक, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं यहाँ आया हूँ। तो ये आती है आपको रीड अलाउड में आ रहा हूँ दोस्तों मैं। रीड अलाउड में देखिए, आपको कुछ मैंने कुछ सैंपल्स दूँगा। देखिए यहाँ पे आते हैं सो ओह आई एम सॉरी, सॉरी मेरा आवाज़ दिमाग काम नहीं। तो लेट्स रीड अलाउड हियर वी गो। स्पीकिंग में आता है, रीड स्पीकिंग पार्ट है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो जैसे कि यहाँ पे आपको आते हैं कॉन्ट्रैक्शंस। देखिए कैसा आता है बल्कि। पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों। आई एम सॉरी इफ यू, अगर 100% आपको देखिए यहाँ पे आया, देखिए एम, इफ। अब देखिए यहाँ पे आपको कितने आए कॉन्ट्रैक्शन, देखो आप यहाँ पे 1, 2, 3। इव, ये क्या है? एम। इवन दो इव ऑर्गेनाइज एवरीथिंग फॉर पार्टी एम टिल वरीड आई हैव, तो आई हैव नेवर आई कर दे। इस तरीके से आपको रीड करना है। तो कॉन्ट्रैक्शन को इग्नोर ना करें, जिससे आपको देखिए 3 कॉन्ट्रैक्शन दे दिया। तो आई हैव, आई हैव नहीं पढ़ना है इसको। ये बात आप सुन लें। एक काम करते हैं, एक सैंपल सुनते हैं दोस्तों। लेट्स सी द सैंपल। Even though I've organized everything for the party,
I'm still worried I've forgotten something. देखिए Even though I've organized everything F. for the party, I'm still worried I've forgotten something. देखिए आप गौर करके एक मरतबा Even though I've organized everything for the party, I'm still worried I've forgotten something. देखिए आपने ये चीज़ आप ख्याल रखें कि कॉन्ट्रैक्शन इग्नोर करने से आपका स्कोर नहीं आता। तो ये चीज़ आप ख्याल रखें। देखिए आपके सामने 3 आ गए, आपके सामने देख लें, आप खुद देखेंगे 3 आ गए आपको, तो आपका स्कोर कैसा बढ़ेगा? तो ये चीज़ है। तो इसीलिए मैंने आपके सामने इम्पोर्टेंट टॉपिक लाई है। देखो, ये चीज़ है कि मैंने हमेशा अपनी वीडियो में नॉलेज और इम्पोर्टेंट बातें की है दोस्तों। कोई हमेशा जिससे आपका स्कोर बढ़े, जिससे आपकी नॉलेज बढ़े, जिससे आपका रियली में स्कोर बढ़े। ये चीज़ें सब स्कोर अवॉइड करके जाएँगे और अपने कोई स्कोर अच्छा आएगा, वो तो कैसा आएगा? तो माइनर जो सिंपल-सिंपल टॉपिक्स है उसमें अंदर आपको थोड़ा ग्रामर भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ग्रामर भी आपको पढ़ना थोड़ा इम्पोर्टेंट है। थोड़ा और मैंने रियली सॉरी मैं इतनी आप लोगों को इतना टेंशन देना नहीं चाह रहा था। अरे सर इतना पढ़ना है। ये 1 पेज पढ़ लो बस आप। ये एक ही पेज पढ़ लो, दैट्स इनफ। आप ये इन लोगों के प्रोनाउंसिएशन देख लो, दैट्स इनफ। उतनी और आपको ज़रूरत ही नहीं है। मैं पूरा वो गैदर करके 30 आपके सामने इससे हट के आपको कुछ भी नहीं आएगा। डोंट वरी 100% इससे हट के कुछ भी नहीं आएगा। एक और एक मैं आपको कंक्लूड करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे एक और एक चीज़ कि दोस्तों अ, तो ये देखेंगे THERE देयर, एक देयर फर्स्ट इसकी भी आवाज़ यही होती है। THEIR देयर की भी एक होती है और THEEYR एपॉस्ट्रोफी RE की भी आवाज़ एक ही होती है। गॉट इट? इन लोगों की आवाज़ कैसी होती है बोले तो ये है। इन लोगों की तीनों की भी आवाज़ एक ही होती है। देयर, THERE देयर, THEIR देयर और THEY एपॉस्ट्रोफी R वो भी उन लोगों की भी देरीच होती है। तो लेट्स बिगिन। अ, एक मर्तबा मैं फिर से बता देता हूँ। THERE देयर, देरीच आवाज़ आती है उसकी। गॉट इट? THEIR देयर उसकी भी आवाज़ एक ही होती है और THEYRE इसकी भी देरीच होती है आवाज़। ये 3 का प्रोनंसिएशन कैसा है दोस्तों? ये 3 का प्रोनंसिएशन क्या है बोले तो एक ही है। ये 3 का प्रोनंसिएशन एक ही है। तो आप जैसा लिसन एंड टाइप जो आपको क्वेश्चन टाइप है, वहाँ ख़्याल रखिए कौन-सा देर लिख रहे हैं आप। अगर आप सेंटेंस समझे तो ही लिखते हो। तो ये चीज़ है। लेट्स गो वन मोर टाइप क्वेश्चन टाइप में जिसमें मिस्टेक्स हो रही है स्टूडेंट को। लेट्स गो हियर। ये क्विट करा मैं। या रियली आई एम मेकिंग बोर यू गाइस सॉरी। ये रहा आपका लिसन एंड टाइप। ये रहा दोस्तों। She studies biology. She studies biology. कुछ भी मैं ऐसा लिख रहा हूँ एग्जाम्पल देखिए। स्टडीज जो भी अपन ये I'd like देखें to have a cup of coffee. तो यहाँ पे भी कुछ आपको एपोस्ट्रोफीज आएंगे मैं ऐसा आपको आगे बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये भी गो ये देखिए आप यहाँ पे सॉरी मैं आपको पढ़ाने के उसमें कंसंट्रेट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। आप देखो देखिए गौर करें आप। आई वुड लाइक टू हैव आइड आइड लाइक टू हैव ए कप ऑफ कॉफ़ी। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन में स्टूडेंट क्या लिख दे रहे हैं बोले तो इस तरीके से लिख दे रहे हैं। तो ये चीज़ आपको ख्याल रखें कि जो है अब समझ में आया आपको कॉन्ट्रैक्शन कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ही वी गो। इसीलिए मैंने ये टॉपिक दी है कि कॉन्ट्रैक्शन इस वजह से इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर आप लिसन एंड टाइप क्वेश्चन भी देखें, ये लिसन एंड टाइप का उसमें भी कॉन्ट्रैक्शन है और इसमें भी कॉन्ट्रैक्शन। गॉट इट? तो आई होप बहुत अच्छी दिखी और आगे अपने बहुत है अभी थोड़ा और कंटेंट है अभी। तो आगे देखते हैं, उसके बाद क्या है बोले तो नेक्स्ट टिप है आपकी। पहली टिप थी दोस्तों आपके लिए कॉन्ट्रैक्शन थी। आपको कॉन्ट्रैक्शन समझ में आ गया कि कॉन्ट्रैक्शन कैसा लिखना है बोल के। नेक्स्ट पॉइंट आपकी क्या है बताओ दोस्तों। बहुत मिस्टेक हो रही है स्टूडेंट से। 2 इट आती है दोस्तों। 2 इट है इंग्लिश में जिनकी साउंड एक ही होती। बहुत सारे स्टूडेंट जो जिनको स्कूलिंग बराबर नहीं हुई
जो बहुत सारे व्यूअर्स हैं मेरे जिनको स्कूलिंग बराबर नहीं होता, वही किसी को मिल जाती है अच्छी, कोई टॉप ग्रामर के स्कूल में पढ़ते, कोई बहुत इंग्लिश के कैम्ब्रिज के उसमें पढ़ते, तो उनकी नॉलेज अच्छी रहती, अच्छा वो करते उल्लाम परफॉर्मेंस, तो बाज़ स्कूल को नहीं मिलती। तो लेट्स ऐसा नहीं है कि होता किसी का टाइम नहीं चलता, बहरहाल एनीवे वो टॉपिक अलग है। तो सेकंड टिप क्या है मेरी? सेकंड इम्पोर्टेंट टिप इज़ इट्स और इट्स में गलती हो रही है स्टूडेंट से। पहले देखते हैं ये दोनों में डिफरेंस क्या है? पहले ये डाला, ये देखते हैं। ये जब इट आता दोस्तों, ये इट्स जो आता, इट्स पढ़ते हैं इसको, इसके मायने या तो ये इट इज़ है या तो ये इट हैज़ है। अगर ये एपॉस्ट्रोफी एस के बाद आपको वर्ब वी3 आया, तो ये इट हैज़ है, नहीं तो ये इट इज़ है। जैसा कि इट्स बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, तो अपन क्या लिखेंगे इसको? इट हैज़ बीन रेनिंग। एक्चुअली अगर वो एब्रिविएट को अगर कॉन्ट्रैक्शन को हटाए, तो इट हैज़ है वो। तो अगर उसके बाद वी3 आया उसके बाद, तो ये कौन-सा है? इट हैज़ है। अगर इट्स है, इट इज़ है, तो कैसा? द डॉग इज़ लेज़ी एंड इट्स हंग्री, तो इट इज़ हंग्री। तो ज़्यादातर इट प्रोनाउन के लिए यूज़ होता हूँ। ने विथआउट इंस्टेड ऑफ नेम इफ यू आर सेइंग समथिंग, तो उसके लिए इट यूज़ होता। तो ये चीज़ है। एग्ज़ाम्पल थोड़े मैंने यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिए। इट्स ऑलवेज़ रेनिंग मीन्स इट इज़ ऑलवेज़ रेनिंग, तो इट्स नाइस इनसाइड द हाउस, तो ये चीज़ है। तो इट हैज़ बीन एन अनफॉरगेटेबल डे, तो ये हो गया वो। क्यों बोलते हो दोस्तों? अगर आपको इट्स के बाद वी3 आया, अगर आपको इट्स के बाद वी3 आया, तो वो इट्स न के बजाय क्या होगा? इट हैज़ हो जाएगा वो। गॉट इट? अब वो ये अ, जो है टेंसेस है जिसमें आपको ये सीखना पड़ता, तो बहुत है वो, तो अपन उतनी टॉपिक होती वो 4-5 दिन निकल जाते, सिर्फ़ मैं आपको सिर्फ़ प्रेज़ेंट सिंपल समझाया, तो इतनी टॉपिक है, मैं शॉर्टकट में आप लोगों के लिए फ्रेमिंग करके लेके आया। तो ये चीज़ है। वन वन मोर टाइम आई विल बैक टू दिस। द डॉग इज़ लेज़ी एंड इट इज़ हंग्री मीन्स इट इज़ हंग्री। इट्स हंग्री में के बजाय इट इज़, क्यों? द डॉग का इट हो गया, इज़ हंग्री बोल के हो गया। चलो नेक्स्ट आते हैं अपन। पहला इट, वन मोर टाइम, पहला इट या तो इट इज़ है या तो इट हैज़ है। अपन देखेंगे मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ अभी ये लॉजिक। सेकंड, ये जिसको एपॉस्ट्रोफी नहीं होती, 2 इट है अपने पास। एक को ये जो इसको बोलते हैं एपॉस्ट्रोफी, ये जो आपको दिख रहा है ऐसा कॉमा टाइप ऊपर का कॉमा, तो उसको बोलते हैं एपॉस्ट्रोफी बोलते। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता? गॉट इट? एक में एपॉस्ट्रोफी है और एक में एपॉस्ट्रोफी नहीं है। तो पहले जिसमें एपॉस्ट्रोफी है, या तो वो इट इज़ हो गया या तो वो इट हैज़ हो गया। गॉट इट? इट हैज़ कब होता उन्हें? जब उसके बाजू वी3 आया। वी3 क्या है? वर्ब। वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, वी1, वी2, वी3। अगर वी3 आया, बीन वी3 है, तो तो उसके बाद आया तो वो क्या हो जाएगा? इट हैज़ रहेगा वो। तो उसको शॉर्टकट में लिखते हैं। ज़्यादातर इंग्लिश में उन लोग फॉरेन कंट्री में कॉन्ट्रैक्शन बहुत यूज़ करते हैं। शॉर्टकट इट्स, वुड, ऐसा इस तरह का पूरा नहीं बोलते। आई वुड लाइक टू बोल के नहीं, आइड लाइक टू, इड लाइक टू ऐसा बोलते हैं लोग। तो इस तरीके से लेट्स बिगिन। तो अब नेक्स्ट आते हैं अपन। एक टॉपिक हो गई अपनी कि इट्स, ये देखिए अपन। तो आप देखेंगे विदाउट एपॉस्ट्रोफी के क्या मतलब है। विदाउट एपॉस्ट्रोफी मीन्स जैसा कि माई, आवर, अपन कब यूज़ करते हैं मालूम? का, उन लोगों का। जैसा कि ये फ़ोन है, एक लड़की का फ़ोन है, हर फ़ोन बोल के बोला मैं। या एक लड़का है, हिज़ फ़ोन इज़ हियर बोल के बोला मैं। एक लड़का है जिसका फ़ोन ये है, तो मैं बोलूँगा हिज़ फ़ोन इज़ हियर बोल के बोलूँगा, और हर फ़ोन इज़ हियर। गॉट इट? हर फ़ोन इज़ हियर, एक लड़की है, तो एपॉस्ट्रोफी कब यूज़ होता है बोले तो, पहले एपॉस्ट्रोफी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव। गॉट इट? उसके बाद मैं आपको इट समझाऊँगा, ठीक है? तो इज़, हर, आवर, माई, योर अपन जो यूज़ करते हैं, वैसे ही इट्स भी पॉसेसिव एडजेक्टिव है। क्या के लिए? इट इज़ यूज्ड फॉर एनिमल्स एंड थिंग्स, थिंग्स के और एनिमल्स के लिए। एक मर्तबा देखते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं अपन, ये दोनों यूज़ करो मैं। द डॉग इज़ ईटिंग इट्स फूड। थोड़ी देर के लिए आप, ये मैं आपको एक सेंटेंस बता रहा हूँ दोस्तों, और से आप ना देखें, ये कंपेयर कर रहा हूँ मैं।
रियली टेकिंग स टाइम, सॉरी दोस्तों। थोड़ा-सा का रेडी करके मैं उतनी हियर वी गो। अब मैं आ रहा हूँ, ठीक है? ये मैं आ गया। यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, द स्मिथ इज़ ईटिंग हिज़ फूड बोल के आएगा। आप एक बात गौर करके दोस्तों, द स्मिथ इज़ ईटिंग हिज़ फूड। वही अगर डॉग को देखिए, द डॉग इज़ ईटिंग इट्स फूड। तो हिज़ में जैसा कि एग्ज़ाम्पल एक लड़की है, एक लड़की है जैसा कि एमिली नाम है उसका। एमिली इज़ ईटिंग हर फूड, यानी अगर अगर अपन मेल है तो अपन उसका पॉज़ेसिव एडजेक्टिव क्या करें? इज़ कर दे रहे हैं, और एमिली है तो उसका पॉज़ेसिव एडजेक्टिव क्या है? हर बोल के हो जाएगा। तो वैसी अगर अपन एनिमल्स और लिविंग थिंग के लिए है, तो अपन क्या बोलेंगे उसको? इट्स बोलेंगे। इट्स बोले तो सेम लाइक हिज़ और हर ईच होता, बट एनिमल्स के लिए होता वो। गॉट इट? तो द डॉग इज़ ईटिंग इट्स फूड, वो डॉग अपना फूड खा रहा। तो दैट्स हाउ वी विल से द डॉग इज़ ईटिंग इट्स फूड। वहाँ के कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएगा इसका। तो ये इट्स अलग है, ये इट्स सेम लाइक हिज एंड हर, माई, अवर है, मगर ये एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग के लिए है। इट्स, जैसा कि मैं इसको और कॉन्ट्रैक्शन कर रहा हूँ, नाउन के बजाय अपन क्या कर सकते हैं? इट यूज कर सकते हैं। तो द डॉग इज ईटिंग इट्स फूड, तो और एक उसको कॉन्ट्रैक्शन करो, इट इज ईटिंग इट्स फूड, और कॉन्ट्रैक्शन करो आप, इट्स ईटिंग इट्स फूड। तो दोनों की आवाज ये होती है, दोनों की आवाज एक ही होती है। एक छोटा सा का आपके लिए क्विज रखा हूँ दोस्तों, आई होप यू अंडरस्टूड। एक जो मैं आपको एक मिस कर दिया, यहाँ पे गौर करके देखिए, यहाँ पे एक चीज, ये इट्स अगेन, द बर्ड इज इन इट्स हाउस। यहाँ पे मैं एक और एक लिखता हूँ, यहाँ पे गौर करके देखें, यहाँ पे द स्मिथ इज इन हिज हाउस, ऐसा लिखते हैं अपन। गॉट इट? वही एमिली के लिए, द एमिली इज इन हर, सॉरी, हाउस। इस तरीके से दोस्तों, तो ये चीज वही अगर अपन बर्ड के लिए लगा रहे हैं तो एनिमल और नॉन लिविंग थिंग के लिए अपन पॉजेसिव एडजेक्टिव उनका, डॉग का क्या बोलेंगे? डॉग को ही हर लगाएंगे क्या? तो उसके बजाय उल्ला क्या रखे? इंग्लिश ग्रामर में क्या है? इंग्लिश ग्रामर में इट्स है। तो द बर्ड इज इन इट्स हाउस, सेम लाइक ही आर हरीच है वो, मगर एनिमल्स के लिए अपन क्या लगा दे रहे हैं? ये जो है इस तरीके से अपन वो करें, इट्स इज यूज फॉर एनिमल पॉजेसिव, मेरा, उनका, उन लोग का, अपना, तो इसको बोलते हैं अपन पॉजेसिव। थोड़ा ग्रामर है, आई अंडरस्टैंड। ये जो है, लेट्स, ये तो अपने को समझ आएगा। एक छोटा-सा का आपको एक 30 सेकंड का क्विज़ है, आप पॉज़ करके भी देख सकते हैं। तो मैं एक छोटा-सा क्विज़ रखा, देन आई विल एंड द टॉपिक। तो ये चीज़ है। आई होप एन्जॉय दोस्तों। ये पॉज़ करके पूरा अच्छा सॉल्व करें। पूरा इट्स कॉन्ट्रैक्शन पे दोनों टॉपिक पे पढ़े, आज इतना ही ये है। तो लेट्स इसके आंसर देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, चलिए चेक द आंसर। ये है इसका। तो बहरहाल आप पढ़ें ये पूरे इन लोगों के आंसर हैं जो मैंने लिखा, तो आपको समझ आए इट्स एपॉस्ट्रोफी कब आएगा, एपॉस्ट्रोफी विदाउट एपॉस्ट्रोफी का कब आएगा, ये आपको समझने आ जाएगा दोस्तों। तो याद रखें, रीड अलाउड में एक चीज़ ख़्याल रखें, और लिसन एंड टाइप में रखें दोस्तों। आई होप आपको बहुत अच्छी दिखी वीडियो दोस्तों। थैंक्स के लिए बस सब्सक्राइब कर दें चैनल मेरा, दैट्स मीन थैंक्स टू मी। तो जाने का टाइम आ गया दोस्तों अपना। जाना तो दिल नहीं बोलता। एक बात बोलो, अगर आप ये चाह रहे हैं कि मैं ऑनलाइन आऊँ और कुछ टाइम डिसाइड करते हैं जिससे अपन बहुत सारे क्वेश्चन एंड आंसर करें। आपको जो डाउट है मैं वीडियो में आया तो लाइव आ जाता हूँ, जिसकी वजह से अपन बहुत सारा दिल भर के बात कर सकते हैं दोस्तों। तो वो टाइम मेंशन करें, सर ये टाइम में आओ, ये टाइम आओ, इवनिंग के कौन-सा टाइम होता, अपन देखेंगे। कौन से दिन अपन डिसाइड करके विल कम ऑन, अगर आप बोले तो मैं उस टाइम में आऊँगा, अपन पूरे डिसाइड करके पूरे व्यूअर्स। ठीक है? आपको अगर मेरे को अगर कुछ भी बहुत आपको डिफ़िकल्टी आ रही है कुछ भी, तो 90302597 मेरा कॉल है, और लाइक करें, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
सब्सक्राइब के मायने क्या है यहाँ पे दोस्तों? थैंक यू। So don't forget to say me thank you. Okay. Thanks for watching this video and all the best. Good luck. Bye दोस्तों.